बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी फूडीज़ फैमिली, इससे पहले भी मैं आपको बीफ़ कढ़ाई की बहुत अच्छी रेसिपीज़ दे चुकी हुई हूँ, जिनको आपने बहुत पसंद किया, बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया। आज की रेसिपी बहुत सिंपल है। ईद के मौके पे जब आप बहुत मसरूफ़ होते हैं, आपको ढेरों पकवान तैयार करने होते हैं, तो ये रेसिपी आपके बहुत काम आती है और इतना लाजवाब इसका जायका होता है, इस कदर मज़ेदार ग्रेवी तैयार होती है कि खाने वाले अशश कर उठते हैं। तो चलिए तैयार करते हैं। सबसे पहले जी प्रेशर कुकर में मैं ले रही हूँ बीफ का गोश्त। इससे पहले मैं डालूँगी कुछ खड़े मसाले, 3 बड़ी इलायची, 2 से 3 लौंग, 2 अदद तेज़पात और इसके साथ मैंने दालचीनी के 2-3 टुकड़े ऐड कर दिए हैं। बड़ी अच्छी क्वालिटी का गोश्त है। ज़रा बड़े साइज़ में जो है वो मैंने बोटी बनवाई है कढ़ाई की, क्योंकि इसकी काफ़ी भुनाई है और इसको अच्छी तरीके से हमने गलाना होता है। अब रफली कटे हुए 2 मीडियम साइज़ के प्याज इसमें मैंने ऐड कर दिए हुए हैं। अभी इस स्टेज पर मैं इसमें टमाटर वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करूँगी। साबुत लहसुन का आधा बल्ब मैंने डाला है और 1.5 गिलास पानी का डाल दिया है। अब इसको पूरे 15 से 18 मिनट, डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी ऑफ बीफ, आपने इतना टाइम देना है। अगर आपका बहुत नरम है बीफ तो 15 मिनट में गल जाएगा, और अगर थोड़ा हार्ड है तो 18 मिनट ले लेगा। अब 18 मिनट के बाद देखिए, मैंने खोल के देखा है तो गोश्त अच्छा सा गल चुका हुआ है। थोड़ा सा जो पानी है इसको हमने ड्राई करना है। उसके बाद हम इसके अंदर मसाले डालेंगे। आपने बहुत ज़्यादा मसाले नहीं ऐड करने हैं, सिंपल मसालों से ये तैयार होती है कढ़ाई, लेकिन इसका जायका बहुत ही मज़ेदार बनता है। 1 टीस्पून इसमें ऐड करें नमक का, 1 टीस्पून से थोड़ी कम सुर्ख मिर्च, भर कर आपने 1.5 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर डालना है। बीफ के सालन में धनिया पाउडर बहुत अच्छा टेस्ट देता है। 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून भर कर कुटा हुआ ज़ीरा और सुर्ख कश्मीरी मिर्च मैंने आधा टीस्पून डाली है। ये तीखी नहीं होती, लेकिन इससे कलर बहुत अच्छा आता है कौरमा और कढ़ाई का। अब चूँकि हमने थोड़े से पानी में ऐड किया मसाले, तो हमारे जलेंगे नहीं मसाले। अब ये जो छोटा सा 1 सर्विंग स्पून है मेरे पास, ये 3 सर्विंग स्पून मैंने कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है। पानी खुश्क हो जाए तो बहुत अच्छी भुनाई करनी है इसकी, और उससे पहले हमने इसमें ऐड कर देना है 3 मीडियम साइज़ के टमाटरों का पेस्ट। टोमेटो पेस्ट ऐड करने से बहुत अच्छी ग्रेवी बनती है, बजाय इसके कि आप टमाटरों को काट के डालें। ख़ास तौर पर ईद के मौके पर ज़रूर मैं पेस्ट तैयार करके रख लेती हूँ, क्योंकि आपको कई पकवान एक साथ तैयार करने होते हैं, तो आपकी बहुत सारी मेहनत जो है वो बच जाती है। और 3-4 दिन तक पेस्ट फ्रिज में बिल्कुल ख़राब नहीं होता। बिल्कुल कुछ भी ऐड ना करें, सिंपली टमाटरों को धो के ब्लेंड करके रख लें। 10 से 12 मिनट की बुनाई में देख सकते हैं आप कितनी अच्छी ग्रेवी इसकी तैयार हो गई है। ऑयल ऊपर आ रहा है, बड़ा ही खुशबूदार और लाजवाब ये सालन तैयार होता है। बीफ की कढ़ाई जो है मेरे घर में तो बहुत ही फेवरेट है मेरे फैमिली मेम्बर्स की, और इस तरीके से जब बनाएंगे आप तो इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट भी आता है। अब आपने 1 कप भर कर बिल्कुल ताज़ा दही खूब अच्छा फेंटना है और आंच को बहुत स्लो कर देना है। स्लो आंच पे ऐड करना है, वरना दही फट जाता है। और दही के साथ ही आपने 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर इसमें ऐड कर देना है। ये मेरे पास तकरीबन 700 ग्राम बीफ है, उसके हिसाब से मैं आपको मसाले बता रही हूँ। और अगर आपके पास बीफ की क्वांटिटी ज़्यादा हो तो फिर आप मसाले उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। दही का जब पानी हो जाएगा खुश्क और एक दफ़ा फिर ऑयल सतह के ऊपर आ जाएगा, तो समझें कि आपकी कढ़ाई तैयारी के करीब है। थोड़ी सी हमने इसकी गार्निशिंग करनी है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी ग्रेवी भी इसकी तैयार हुई है और बड़ा अच्छा इसका टेस्ट आता है। मैंने इससे पहले भी जो आपको बीफ कढ़ाई की रेसिपीज़ दी थी वो आपने बहुत पसंद की। आप इस रेसिपी को भी ज़रूर ट्राई करें और अपने कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। आपके अच्छे कमेंट्स हमारी हौसला अफजाई के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दिया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को जो है वो ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाले दिनों में भी जो हमने ईद उल अज़हा सीरीज़ के हवाले से आपके लिए ढेरों कीमे की, गोश्त की और राइस की रेसिपीज़ तैयार की हैं, वो रोज़ाना आप तक पहुंचती रहें। बेल आइकन प्रेस करने से हमारा और आपका साथ जुड़ा रहेगा और हम और आप एक फैमिली का हिस्सा बने रहेंगे। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। थैंक यू।